मिफ्ता इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, मैं आपको ढूंढ रही थी आपके घर में और आप यहाँ बाहर मिल रहे हैं इतनी धूप में, क्या हो रहा है? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा चलें, कैसा चल रहा है आपका इलेक्शन कैंपेन? कैंपेन अच्छी चल रही है, कैंपेन अच्छी चल रही है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आजकल आप? आज तो बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि शायद अब्बासी साहब कराची आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनके साथ हम एक इवेंट करेंगे, बट कैंपेन इज गोइंग वेल। अच्छा ये बताएं, सुबह नाश्ते में क्या खाया आपने? मैंने तो सिर्फ सुबह से चाय पी है। सुबह से सिर्फ चाय? जी। आप NA 249 कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। क्या PMLN कराची में कोई कमाल दिखा सकती है? इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है। हमने थोड़ा सा जो सर्वे करवाया तो नवाज शरीफ इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी। वेरी नाइस। आपको खाना पकाने का शौक है? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। ओह अच्छा, ऑलराइट। अच्छा ये बताएं, हमें ये तो पता, यू डन अ PhD इन पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रॉम द वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस। अंडर ग्रेजुएट कहाँ से किया आपने? वो भी अमेरिका से किया था, एक कैथलिक स्कूल है ड्यूकेन यूनिवर्सिटी, वहाँ से अंडरग्रेड किया, मास्टर ऑफ PhD फिर पेन से किया है। अच्छा, कैन वी गो इनसाइड? आइए तशरीफ। थैंक यू सो मच। चलें, रिसेंटली एक शो आपने किया था जिसमें एक आपको सेक्सिस्ट सवाल पूछा गया था और आपको उसके जवाब पे बड़ा प्रेज मिला था। जी। कैन यू टेल अस व्हाट हैपेंड? आइए। सो मेरे दोस्त हैं शहजाद इकबाल साहब, उन्होंने सवाल पूछा था और मेरा नहीं ख्याल है कि उनका कोई खुदा न खास्ता कोई सेक्सिस्ट इंटेंशन था सवाल पूछने का, और लेकिन बहरहाल वो फिर उन्होंने पूछा था कि मरियम औरंगज़ेब या किसी और ख़ातून के दरमियान कौन बेटर ड्रेस्ड है। तो मैंने पूछा कि मैंने गुजारिश ये करी कि औरत होना और सियासत में औरत होना पाकिस्तान वैसे ही मुश्किल है, तो आप एहसन इकबाल या शाहिद अब्बासी के बारे में पूछ लें, बिकॉज एहसन भाई इज सो मच बेटर ड्रेस्ड देन शाहिद अब्बासी, बट देन एवरीबडी इज बेटर ड्रेस्ड देन शाहिद अब्बासी। ओह, इज एवरीबडी? तो वो शाहिद अब्बासी, आई मस्ट से, डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ फेमिनिस्ट? I mean, certainly, I mean, I believe in equal rights and मेरी बेटी जो है वो मुझे चीज़ें सिखाती रहती है। हाँ, वेरी गुड। आपकी ट्वीट सजेस्ट करती हैं कि आप PTI गवर्नमेंट से महंगाई की वजह से बहुत तंग हैं, क्या ये सच है? मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान PTI गवर्नमेंट की से महंगाई की वजह से बड़े तंग है। कल मैं कहीं बात कर रहा था कि मेरे 2 वोटर्स हैं, एक वो वोटर है जो मुझे इसलिए वोट देंगे कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ से मोहब्बत करते हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ का खिदमात जो पाकिस्तान के लिए उसको सहराते हैं, लेकिन एक और वोटर भी है मेरे पास जो इमरान खान से तंग है, जो आटे की कीमत, चीनी की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, दवाइयों की कीमत, अंडे की कीमत, खाने के तेल की कीमत, कोई कौन सी चीज़ ले लें, जो इमरान खान ने जहाँ पर नोटिस लिया है लोग तंग हैं। एग्जैक्टली। तो आपने तंग होने की बात की, तो ये बताएं, इस्माइल इंडस्ट्रीज़ जिसके आप ओनर हैं, वो बनाते हैं एक बहुत अमेजिंग चॉकलेट बिस्किट जिसका नाम है कोकोमो, लेकिन एक पैकेट में 3 कोकोमो होते हैं, वाई? मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि एक पैकेट में 4 होते हैं। मैं तो अपने भतीजे को बोलता था कि बेटा 5 होने चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि मिफ्ता चाचा वारे में नहीं आता है, तो एक पैकेट में 4 होते हैं। आप कोई मेरे ख्याल से कोई बैड लक है क्योंकि मशीन से काउंटिंग होती है। ये सबका बैड लक क्यों हो रहा है? नहीं, 4 होते हैं, मैं फिर भी कंफर्म कर लूँगा। लेकिन ये देखें, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा उस्मान बुज़दार साहब का कसूर है। अच्छा। उन्होंने जो गंदम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया स्मगल करवा दिया और गंदम की प्राइस जो इमरान खान ने डबल कर दी, तो आटे की कॉस्ट मेरी डबल हो गई, तेल की कॉस्ट डबल हो गई, चीनी की कॉस्ट डबल हो गई, तो फिर कोकोमो की 5 की जगह 10 होना चाहिए। हमने 5 रुपए रखा है, लेकिन 5 की जगह 4 बिस्किट। तो आप कोकोमो भी PTI की हुकूमत पर डाल रहे हैं कि 3 कोकोमो इसलिए क्योंकि PTI 3 नहीं है, 4 है, लेकिन 4 इसलिए है, 4 इसलिए है कि पहले 5 या 6 होते थे 5 रुपए में, लेकिन अब हमारे उसमें नहीं आती कॉस्ट में। तो अगर कराची वाले आपको वोट डालेंगे तो क्या कोकोमो में 4 कोकोमो आ जाएंगे? कोकोमो में 4 कोकोमो सॉरी 5 आएंगे? नहीं, 5 तो 5 डालने के लिए आपसे इमरान खान से निजात चाहिए। अच्छा। आपको महंगाई से निजात चाहिए। आप ये देखें ना कि पहले आप 35 रुपए का 1 किलो आटा लेती थी, अब 35 रुपए का 500 ग्राम आटा मिलता है। पहले आप 55 रुपए की चीनी थी, नवाज शरीफ के ज़माने में वो 1 किलो आती थी, अब 55 रुपए लेके जाते हैं तो 500 ग्राम चीनी आएगी। सही बात है। अच्छा ये बताएं कि जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, जेल में आप गए थे ना, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? ठीक था, मतलब स्नैप के अंदर तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, और उसमें जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी उसके अंदर मुझे किताबें पढ़ने का बहुत मौका मिला। छोटा सा कमरा था जिसमें बंद था 50 दिन तक। फिर उसके बाद जब जेल चले गए तो वहाँ पे काफ़ी लोग भी होते थे,
तो इतनी किताबें नहीं पढ़ सका था, लेकिन ठीक है, वक्त तो निकल बस गया। चिट चैट में वक्त गुजर गया बस। निकल गया, वक्त निकल जाता है, बुरा वक्त भी निकल जाता है, अच्छा वक्त भी निकल जाता है। अच्छा, आप लोग ये कह रहे थे कि जब आप अरेस्ट हुए थे तो आप बहुत डरे हुए थे, इज दैट ट्रू? नहीं, मैं एक्चुअली आई थिंक दैट आई हैव सरप्राइज्ड माई सेल्फ, आई हैव सरप्राइज्ड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड माई पॉलिटिकल कॉलीग्स कि मेरा एटीट्यूड हर वक्त पॉजिटिव था, जेल के अंदर भी पॉजिटिव था, नैब की कस्टडी में भी पॉजिटिव था। आई वुड कंटिन्यू टू जोक विद दीज पीपल। जो नैब इन्वेस्टिगेटर्स भी आते थे, मैं बोलता यार तुमको भी पता है कि कोई इसमें चोरी नहीं है, तुम लोग खाना पूरी कर रहे हो मैं और अब्बासी से, तो कर लो। तो वो मतलब नहीं, हमारा एटीट्यूड अल्लाह की मेहरबानी से बहुत पॉजिटिव था और वी वर कम्प्लीटली श्योर कि ये कुछ दिनों का इमरान खान साहब का शौक़ है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये भी मैंने सुना है एक्चुअली खाकान अब्बासी साहब का जब हमने इंटरव्यू किया और आपने भी शहजाद इकबाल के शो पे एहसन इकबाल की पैंट सूट पर बड़े कमेंट्स हो रहे हैं पीएमएल की तरफ। मेरी गलती थी, जो मुझे एहसन इकबाल साहब के बारे में मुझे अब्बासी साहब ने बताया था कि वो जेल में बड़े ड्रेस्ड अप होते थे। अब्बासी साहब तो नहीं होते थे, तो वो मैंने गलती से कह दिया कि टाई पहनते, ही डिड नॉट वेयर अ टाई, बट ही डिड वेयर अ जैकेट एंड वो देखें, मैंने जब जेल में था तो मुझे किसी ने बताया, प्रिजनर ने, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ज़माने में जेल में था, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ये कहते थे कि जब भी कोर्ट में जाओ तो वेल ड्रेस्ड हो फॉर 2 रीजंस। एक तो आपकी फैमिली देखे तो दे आर इनकरेज के ही इज इन गुड स्पिरिट्स, एंड बी जो आपको बंद करके परेशान देखना चाहते हैं उनको भी, वो भी उनका भी ज़रा सा जज्बात पसपा हों। तो आई यूज्ड टू ऑल्सो रियली ड्रेस अप बिफोर आई वुड गो टू द कोर्ट, लेकिन अदरवाइज जेल में मैं ट्रैक पैंट ही पहनता रहा। मेक सेंस। आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है? लेट्स गो आउटसाइड। मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी, बड़ा मुश्किल सवाल है। आई डोंट नो इफ आई हैव अ ऑल टाइम फेवरेट मूवी, बट आई गेस शोले, इंडियन मूवी जो थी वो मुझे बड़ी अच्छी शोले, लगती है। इंटरेस्टिंग। लाइक इट। फैसल वावड़ा या आमिर लियाकत, हु डू यू लाइक बेटर? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। है तो मुश्किल। आई डोंट नो, मतलब मुझे इसका जवाब नहीं देना। इसका जवाब नहीं देना? ये माफ कर दें, इसका ये तो आपने मुस्तफा फैसल वाडा कह देता हूँ बस, चलें ठीक है। ओहो, फैसल वावड़ा। हुमायूं सईद या हमजा अली अब्बासी? About what? Anything. Who do you like better than actor? I don't really know them well, but Humayun Saeed, I guess. One word for Altaf Hussain. He's done. One thing people don't know about Maryam Nawaz. One thing people don't know about Maryam Nawaz. I mean, I guess people know that she's very fearless and determined, but I think she's also very caring. Oh, interesting. Is privatization a good thing? Absolutely, yes. Okay, great. लोग कहते हैं कि नून लीग वाले हायर पीपल टू थ्रो फ्लावर्स एट देम। जब आप जाते हैं तो आप पे फूल फेंक के जाते हैं, तो आपने उनको पैसे दिए होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये लोगों की मोहब्बत है कि वो फूल की पत्तियां हमारे ऊपर फेंकते हैं, और वी आर ग्रेटफुल टू पीपल के ये करते हैं। अदरवाइज मैं आपको ऐसे बताऊं कि क्योंकि फूल की पत्तियां गीली होती हैं तो उससे निशान पड़ जाते हैं और आपके शलवार कमीज खराब हो जाते हैं। ये बताएं कि इतनी महंगाई में क्या आप उनको फूल खरीद के तो देते होंगे ना? नहीं, कभी भी नहीं। फूल की पत्तियां, देखिए, ये मुस्लिम लीग का वर्कर जो है वो पता नहीं, कहीं पर चले जाओ पाकिस्तान के अंदर, कहीं पर चले जाओ, नवाज़ शरीफ को चाहने वाले लोग मिल जाते हैं। ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि आप, मतलब हम खुशदार गए थे, मैं और एहसन इकबाल साहब और शाहिद अब्बासी साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और उधर रास्ते के अंदर यहाँ से खुशदार के रास्ते में बार बार जगहों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग हमको रोकते थे, हार पहनाते थे, फूल फेंकते थे, और बलूचिस्तान के अंदर बड़े मेहमानदार हैं तो उधर बेचारे उन चाय पानी लेके रास्ते पे खड़े होते थे। तो ये नवाज शरीफ के फैंस जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में मिल जाते हैं, अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, मेरे पास 2-3 सवाल ही हैं। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बने तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पूरी कोशिश ये होगी, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूँ या ना बनूँ, पूरी कोशिश ये होगी सबसे पहले कि महंगाई का खात्मा करें, कि महंगाई के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। दैट वाज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। आवर नंबर 2 प्रायोरिटी वुड बी कि हम रोज़गार को बढ़ाएं। एज वी डिस्कस कोकोमो, इस्माइल इंडस्ट्रीज का कौन सा प्रोडक्ट आपका फेवरेट है? मेरा, हम कुछ टॉफ़ी बनाते हैं, वो मुझे टॉफ़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। फैंटी कैंडी मेरी तब भी अच्छी थी और अब भी अच्छी है, बड़ी पुरानी और पुरानी कैंडी। और ये ऐसे मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल होते हैं, टाइम होता है, कुछ अर्से तक कोई प्रोडक्ट चलता है फिर ख़त्म हो जाता है। फैंटी इज़ वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो चल रही है। मुझे हमारे चिप्स बनते हैं, करलीस के चिप्स, केचप फ्लेवर के, वो भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस। पीएमएल में बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? शाहिद अब्बासी एंड मुसद्दक मलिक। एंड हु? मुसद्दक मलिक। अच्छा, मुसद्दक मलिक, इंटरेस्टिंग। क्या आपको लगता है, अच्छा, दोनों को कुट पड़ी?
राइट? नहीं उन्होंने नहीं, वो मैं भी उनके साथ था। अच्छा, आप भी थी? आपको बड़ी- मरियम का भी नाम लेना चाहिए। मरियम औरंगजेब आल्सो इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। या एंड देन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द फड्डा? हम गए थे, 6 लोग थे, 6 मर्द थे और एक मरियम थी। हाँ। और हमने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वो पीटीआई के लोग आहिस्ते आहिस्ते करीब आते रहे, आहिस्ते आहिस्ते करीब आते रहे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो शोर लाने लगाते रहे, हमने करते रहे। ठीक है। जब ख़त्म हुई तो उसके बाद वो हम चल के आ रहे थे तो थोड़ा सा धक्का धक्की हुई। हम, मैं और अब्बासी साहब बाहर निकल के आ गए। मेरा ड्राइवर मेरे साथ आ गया था। अच्छा। तो मैंने कहा यार तू मरियम बाजी के साथ चलना, मैं तो आ जाऊंगा बाहर। तो मैं बाहर आ गया तो ड्राइवर बाहर आया, वो कहता है मुझको कि सर मरियम बाजी अंदर रह गई। तो मैंने अब्बासी साहब को देखा, अब्बासी साहब ने कहा चल वापस चलते हैं। तो फिर मैं और अब्बासी साहब फिर वापस गए। तो मैं मरियम के पास गया हूँ, अब्बासी साहब और मुसद्दक साहब जब गए तो उनको फिर थोड़ा सा वो लड़का। नहीं तो फिर क्या आपको कुटनी पड़ी? आपने मुक्का नहीं मारा? नहीं, मुझे कूटनी पड़ी। तो आपने मुक्का भी नहीं मारा? मैं नहीं, एक लड़के, मुझे डर था कि पत्थर ना मार दे, क्योंकि एक पीटीआई का लड़का था जो सबको जो मार वार कर रहा था ना, वो गालियाँ बहुत गंदी गालियाँ दे रहे थे। तो उसने पत्थर भी एक बड़ा उठा रखा था। लेकिन वो ज़्यादा आई थिंक फोकस जो था वो मरियम औरंगजेब के ऊपर था। तो क्या खाकान अब्बासी मुसद्दिक बल्कि ये नहीं कहा कि मिफ्ता यार तुम तो भाग गए? मैं बिल्कुल नहीं भागा था, मैं अंदर खड़ा हुआ था, बिल्कुल अंदर खड़ा हुआ था। अच्छा। बट मुसद्दक साहब का जो वो जज्बा था, मुसद्दक बहुत गुस्से में आ गया था, बिकॉज ही सॉ देम पुश मरियम, शव मरियम। तो बहुत गुस्से में आ गए थे। तो फिर मुसद्दक जब भागा तो वो 30-40 लड़के आगे भाग रहे थे, मुसद्दक अकेला उनके पीछे भाग रहा था, लेकिन वो भाग गया, अल्लाह का शुक्र हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने आपके साथ फ्रेंडशिप खत्म कर दी है, स्टैब इन द बैक हो चुका है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, हर पार्टी का अपना सवाब-दीद है। अगर किसी को रिज़ाइन देना है तो दे, रिज़ाइन नहीं देना तो ना दे। लेकिन जो बातें हुई हैं जो प्राइवेट मीटिंग्स में कि मियाँ साहब वापस आ जाएं, नोइंग वेल कि अरशद मलिक ने क्या करा था, नोइंग वेल कि उसको टेप दिखाई गई थी, नोइंग वेल कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 1000 पे पहुँच गए थे, एंड ही वाज दिस क्लोज टू डाइंग। ये बातें करना शायद मेरे ख्याल से इतनी मुनासिब नहीं थी, और इसको लीक करना बहुत ही गैर मुनासिब बात। आई एग्री। थैंक यू सो मच मुफ्ता साहब। आई नो आई वांट माय टी, सो आई विल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।